हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। ये प्रैक्टिस क्लास है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक करा दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जैसे जैसे अर्ध समूह संगठित होते जाते हैं वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, सीएच कूले, किंग्सले डेविस। जैसे जैसे अर्ध समूह संगठित होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, सीएच कूले, किंग्सले डेविस दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शंस में। राइट आंसर क्या होगा? बोटोमोर होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर किया है। किसने निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार में अंतर किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, न्यूकॉम, मॉर्गेट मीड, किम्बॉल यंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर किसने किया है? सही क्या होगा? मीड है, न्यूकॉम है, मॉर्गेट मीड है, किम्बॉल यंग है यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर न्यूकॉम है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में वर्गीकृत किसने किया? बोटोमोर, बेयरस्टेट, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानून में वर्गीकृत किसने किया है? बोटोमोर, बेयरस्टेट, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा बोटोमोर। बोटोमोर ने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानूनों में वर्गीकृत किया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये किसने कहा? बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर। बताइए यहाँ पर क्या होगा? शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये किसने कहा? बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन शिक्षा को किसने बताया? बोटोमोर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो 1979 में हुआ था। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था भारत में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित किसने किया? गॉर्डन मार्शल, स्टीव जी जोन्स, गिडेंस, एडमंड हर्सल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को किसने संपादित किया? गॉर्डन मार्शल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, इनमें से किस पूंजी की बात बोर्डियो द्वारा नहीं की गई है? एक सेकेंड, हाँ बताइए। नहीं की गई है। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी और व्यावसायिक पूंजी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किस पूंजी या संपत्ति की बात बोर्डियो ने नहीं की है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर व्यावसायिक पूंजी। ठीक है, व्यावसायिक पूंजी की बात नहीं की है, सांस्कृतिक पूंजी की बात की है। सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति की बात बोर्डियो द्वारा की गई है। बोर्डियो ने वर्ग को विश्लेषित करने के लिए संपत्ति या ये 4 तरह की पूंजी की बात की थी। आर्थिक पूंजी या संपत्ति, सामाजिक पूंजी या संपत्ति, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति, सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति। ठीक है, तो डी होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? हर्बर्ट रिजले, घुरिये, ड्यूमो, हट्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है इनमें से कौन सही सुमेलित है? संस्कृतिकरण, सैडरसन, प्रत्यक्षवाद, श्रीनिवास, ऐच्छिक समूह, अगस्कॉम्ट, भूमिका ग्रहण, मीड। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भूमिका ग्रहण हो जाएगा। ये मीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मीड का कॉन्सेप्ट है। और बाकी के संस्कृतिकरण किसकी है, प्रत्यक्षवाद की बात किसने की, ऐच्छिक समूह की किसने बात की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है? एफ.जी. बेली, किंग्सले डेविस, एम.एस. गोरे, जी.पी. मर्डॉक। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है? क्या होगा? एफ.जी. बेली, किंग्सले डेविस, एम.एस. गोरे, जी.पी. मर्डॉक। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज किसकी पुस्तक है? एफ.जी. बेली की है। ए होगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल किसने की थी? के.एस. सिंह, डी.डी. कौशाम्बी, एन.के. गुप्ता, एस. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की पहल किसने की? के.एस. सिंह, ठीक है, के.एस. सिंह हो गया यहाँ पर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली किसने बनाई थी? C.W. मिल्स, एंथोनी गिडेंस, ग्रीन, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली किससे संबंधित है? सी राइट मिल्स से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। जल्दी जल्दी करिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को बताया था, ठीक है। किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था। प्रश्न है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? मिल्टन सिंगा, एम.एन. श्रीनिवास, रिवर्स, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किशनगढ़ी का अध्ययन किसका है? मिल्टन सिंगा, एम.एन. श्रीनिवास, रिवर्स, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन रहा है? मैकम मेरिट का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। सेवा विवाह का प्रचलन इनमें से किस जनजाति में देखने को मिलता है? कुकी जनजाति, थारू जनजाति, बिरहोर और भोटिया जनजाति। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सेवा जनजाति इनमें से किस जनजाति में देखने को मिलता है? बिरहोर में, ठीक है, बिरहोर में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है? टोडा जनजाति है, गोंड है, थारू है और भील यहाँ पर दी गई हैं। बताइए, इनमें से किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? रिवर्स का रहा है, ठीक है। रिवर्स ने टोडा जनजाति पर अध्ययन किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता पूछी जा रही है, क्या है? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या फिर इनमें से सभी। जजमानी व्यवस्था की इनमें से कौन सी विशेषता है? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। और सबसे पहले जजमानी व्यवस्था ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? विलियम वाइजर। याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। विलियम वाइजर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन था। करीमपुर गांव है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, ये किसके द्वारा कहा गया है? रजनी कोठारी, घुरिये कूले, डी.आर. गॉडगिल। यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति राजनीति का कैंसर है, यह किसका कहना है? डी.आर. गॉडगिल का। यहाँ पर डी हो जाएगा सही, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? धर्म, कर्म, जन्म, सामाजिक संरचना। जाति का आधार क्या है? धर्म, कर्म, जन्म, सामाजिक संरचना। जन्म है, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
निम्न में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, एआर देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति का एक बंद वर्ग के रूप में किसने वर्णन किया? जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका तर्क है? मजूमदार का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 1 है, 4 है, 8 है, 10 है। बताइए हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 है। 4 प्रशस्त कोटि के और 4 अप्रशस्त कोटि के माने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है यह कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आश विवाह। यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ऐसा विवाह क्या कहलाता है? इनमें से कौन सा विवाह होगा? दैव विवाह होगा, बी होगा यहाँ पर सही। किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? पी जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एफ लुमले, एम न्यूमेर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसके द्वारा कहा गया है? रेमंड मूरे के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डेविस है, जॉनसन है, मैकेवर एंड पेज है, गिलेन एंड गिलेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? डेविस, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन। मैकेवर एंड पेज की है, ठीक है। मैकेवर एंड पेज ने प्रत्यक्ष संयोग और अप्रत्यक्ष संयोग की बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति अनुभाषित अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति का जो अध्ययन है वो कहाँ पर किया गया था? मुकुंदपुरा पर, किशनगढ़ी पर था, रामपुरा पर था या फिर शामीरपेट पर था? रामपुरा पर किया था इन्होंने, ठीक है। सी यहाँ पर हो जाएगा। डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति, इस तरीके से पूछा जाता है। 3 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। संख्यात्मक शक्ति, संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। संख्यात्मक शक्ति याद रखिएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। किन विशेषताओं या किन लक्षणों की बात प्रभु जाति से संबंधित एम.एन. श्रीनिवास ने की थी? तो पहला तो संख्यात्मक शक्ति है, दूसरा है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से मतलब क्या है? उनका भूमि क्षेत्र, ठीक है, भूमि ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए उस जाति के बाद। और तीसरा था राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक से मतलब उनका है प्रभुत्व से। वो जाति, उस जाति का उस समुदाय पर क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। संख्यात्मक मतलब वो जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस जाति के लोग संख्या में ज़्यादा होने चाहिए। तो संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, ये 3 लक्ष्य प्रभु जाति से संबंधित श्रीनिवास द्वारा बताए गए थे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स, आंद्रे बेते, गुरविच एंड मूर, टॉयनबी। यहाँ पर ऑप्शंस है। 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है ये पुस्तक? 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? गुरविच एंड मूर की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली, यह पुस्तक किसने संबंधित है? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली किससे संबंधित है ये पुस्तक? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? विलियम जे गुडे, ठीक है, विलियम जे गुडे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? ऑप्शंस है एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनिस्टन, वोगल एंड बेल। पार्सन्स का समर्थन करते हुए इनमें से किसने कहा है कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनिस्टन, वोगल एंड बेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रोजर एंड हैरिस, बी होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं? फ्रेजर, क्रोबर, एमाइल दुर्खिम, मैलोनोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके अनुसार जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं? बताइए। मैलोनोवस्की होगा। ठीक है, मैलोनोवस्की का यह कहना है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े नहीं हैं? स्पेंगलर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। स्पेंगलर, ठीक है, स्पेंगलर, ये इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था और सोशल चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन से सिद्धांत जो कि स्पेंसर स्पेंगलर का है, टॉयनबी का है, सोरोकिन का है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत पैरेटो ने दिया, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो थियरीज की क्लासेस हैं वो अलग ली गई हैं, एमसीक्यूज अलग कराए गए हैं, दोनों के ही अलग अलग फोल्डर बना दिए गए हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस टॉपिक को जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है वे ज़रूर कर ले। हालांकि जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो आपको आगे वाली जो होने वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी कराए जाएंगे। अगर आपको पूरी थियरी कंप्लीट करनी है तो आप प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उन क्लासेस को। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। तो जो समाज का ढांचा है, स्ट्रक्चर है और जो फंक्शंस हैं उसमें चेंज सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये किसने कहा? इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को किसने देखा है, किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, डब्ल्यू ग्रीन है। बताइए। सोशल स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस में होने वाली चेंज को सोशल चेंज किसके द्वारा कहा गया है? किंग्सले डेविस के द्वारा। ठीक है, किंग्सले डेविस के द्वारा कहा गया है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कानून अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण और हास्य औपचारिक नियंत्रण यहाँ पर है। सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। परिवार अनौपचारिक नियंत्रण में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पीटर ब्लाउ है, मीड है, बर्जर है, शुट्स हैं। बताइए। वेबर की तरह व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया है? शुट्स ने। ठीक है, शुट्स हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार है? सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक दूरी को बढ़ाना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शन पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक एकीकरण होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा। बताइए। सारे कॉन्सेप्ट्स तो कंप्लीट कराए जा चुके हैं पहले भी। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, वेबर हैं। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, गॉफमैन का है। ठीक है, किसका है? गॉफमैन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कहना किसका है? किंग एंड केलर है, मैकेवर एंड पेज है, समनर है, किंग्सले डेविस है। क्या होगा? बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? किंग एंड केलर होगा। किंग एंड केलर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति है? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, बोगार्डस, लेपियर, मैकेवर। बताइए इनमें से यह किसने कहा है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राइट आंसर क्या होगा? बोगार्डस होगा। बोगार्डस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक समूह को निम्न 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह।
ये समूह के 4 प्रकार किसने बताए हैं, या आप कह ले वर्गीकरण किसने किया है सामाजिक समूह का इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट बियरस्टेट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, 1970 में आती है ये बुक, ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है। बोटोमोर, सीमेल, वॉर्ड, गिटलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर किसने की, क्या होगा, गिटलर होगा, गिटलर, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि वर्ग समूह हैं वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते। लेपियर है, सीएच कूले हैं, टीबी बोटोमोर है, आंद्रे बेत्ते हैं। बताइए, वर्ग समूह अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते, क्या होगा यहाँ पर, टीबी बोटोमोर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टीबी बोटोमोर यहाँ पर राइट है। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताओं का वर्णन किया। आइए देखते हैं, समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। ये 3 विशेषताएं समूह की इनमें से किसने बताई हैं। ऑप्शंस में हैं किंग्सले डेविस, सीएच कूले, एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट बियरस्टेट। बताइए क्या होगा, सही क्या होगा, सही क्या होगा यहाँ पर, रॉबर्ट बियरस्टेट होगा, ठीक है। समूह की इन 3 विशेषताओं के आधार पर इन्होंने, रॉबर्ट बियरस्टेट ने समूह के प्रकार भी बताए थे, ये 4 प्रकार, सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है इन 3 विशेषताओं के आधार पर समूह के कौन कौन से प्रकार हैं जो कि बियरस्टेट के द्वारा बताए गए हैं या नहीं बताए गए हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को 2 भागों में विभाजित किया। प्रश्न है, सदस्यता के आधार पर पूछा जा रहा है, समूह को 2 भागों में किसने विभाजित किया। सीमिल ने किया है, लेस्टर वॉर्ड, आर.के. मर्टन या फिर हीगल। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, सीमिल होगा, लेस्टर वॉर्ड होगा, आर.के. मर्टन होगा या फिर हीगल होगा। सदस्यता के आधार पर समूह को 2 भागों में किसने विभाजित किया, आर.के. मर्टन होगा, ठीक है, आर.के. मर्टन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। कोजर, सीएच कूले, टी पार्सन्स, किंग्सले डेविस है। यहाँ पर हमारी मानवीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्राथमिक समूह में ही होती है, यह किसका कहना है, कोजर, कूले, पार्सन्स, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, यह किसका कहना है, पार्सन्स का कहना है, पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की, रिपीट हुआ है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया है। हट्टन है, लुईवर्थ है, आर.ई. पार्क है, इमाइल दुर्खीम है। नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में निम्न में से किसने वर्णित किया है। जे.एच. हट्टन, लुईवर्थ, आर.ई. पार्क, इमाइल दुर्खीम। क्या होगा यहाँ पर, लुईवर्थ होगा, बी होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने दिया है। डब्ल्यू.जे. गुडे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मॉर्गन है यहाँ पर। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने किया है। गुडे हैं, श्रीनिवास हैं, एस.सी. दुबे हैं, मॉर्गन है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर एस.सी. दुबे होगा, ठीक है, एस.सी. दुबे होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है। आइए देखते हैं, सांस्कृतिक संपर्क नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतियों के मूल्यांकन के लिए सार्वभौमिक मानक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक सार्वभौम, संस्कृतियों के मध्य प्रभावशाली असमानता और सांस्कृतिक बहुवाद, बिना एक दूसरे का मूल्यांकन किए संस्कृतियां सह अस्तित्वमान हैं। गलत पूछा जा रहा है तो ध्यान से देख करके बताइएंगे आप कौन सा गलत है।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? के.एम. कपाड़िया, मजूमदार, इरावती कार्वे, ए.डी. रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन इनमें से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? प्रस्तुति व भूमिका, समूह एवं उपसमूह, संस्थाएं, उपसंस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? प्रस्तुति एवं भूमिका, समूह एवं उपसमूह, संस्थाएं, उपसंस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नहीं है ये पूछा जा रहा है तो उपसंस्कृति होगा। ठीक है, उपसंस्कृति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसका विचार है कि संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? विकल्प हैं जॉनसन, समनर, वेबर, लिंटन। बताइए क्या होगा यहाँ पर? संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसके द्वारा कहा गया है? जॉनसन, समनर, वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत लोग समनर बोलेंगे, समनर नहीं है, जॉनसन है। ठीक है, जॉनसन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।